हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसी आई थी उसके लिए अपने फिजिक्स का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ, इस कोर्स में क्या क्या होगा, कितने लेक्चर होंगे, कितने लेक्चर में कवर हो जाएगा। और वैसे ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, जो जनरल वीडियो थी उसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि हाफ सिलेबस मैं करवाऊंगा और हाफ सिलेबस प्रशांत सर करवाएंगे। और जो सिलेबस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस टाइप का होगा वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। किस टाइप से अपने पढ़ेंगे, क्या बुक की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, उसके बारे में भी अपने डिस्कस करेंगे। कितने टोटल आवर्स होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और किन बातों का हमें ध्यान रखना है ड्यूरिंग प्रिपरेशन, नोट्स कैसे बनाने हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस। यदि सीरियस हो, देखो ये जो एग्ज़ाम है ये एक ऐसा एग्ज़ाम है, सबसे पहले तो जॉब बहुत अच्छी है। ठीक है, सबसे पहली बात तो बहुत अच्छी शानदार जॉब है, ऐसे नहीं है भाई बहुत लो लेवल की जॉब है, इतना मज़ा नहीं आएगा जॉब करने में। बहुत अच्छी जॉब है, साइंटिफिक नाम ही इसका अच्छा है, साइंटिफिक असिस्टेंट। ठीक है, जॉब अच्छी होने के साथ-साथ में सैलरी भी बहुत अच्छी है। ग्रुप बी लेवल की जॉब है। इन हैंड यदि दिल्ली जैसी जगह में जॉब करते हो तो इन हैंड 60,000 तुम्हें लगते ही 60,000 मिलते हैं। और वैकेंसीज़ भी अच्छी है, 990 वैकेंसीज़ है। यदि तुमने एसएससी जो जो इसमें 2 पार्ट है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, पार्ट 01 एंड पार्ट 02। पार्ट 01 की बात करें तो ये तुम्हारा जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, जिसमें 25-25 नंबर के तुम्हारे 4 पेपर होंगे, 4 पोर्शन होंगे, 100 नंबर का ये टोटल पेपर होगा। ठीक है, वो तुम कहीं और से यदि तुम्हें नहीं आता है, यदि तुम तैयारी कर रहे हो किसी और गवर्नमेंट प्रिपरेशन की, बैंकिंग की, एसएससी की, सीजीएल की, तो तुम्हारा अच्छा होगा पार्ट 1। यदि तुमने कभी भी पार्ट 1 नहीं पढ़ा हुआ है तो इसके लिए तुम अलग से कोर्स ले सकते हो। तुम्हें कहीं भी इसके लिए जो भी एसएससी सीजीएल का कोर्स करवाते हैं वहाँ तुम्हें इसका कोर्स ईजिली अवेलेबल हो जाएगा और बहुत कम फीस में अवेलेबल हो जाएगा, लगभग 2000 तक अवेलेबल हो जाएगा। पार्ट सेकंड की बात करें तो पार्ट सेकंड जो पार्ट फर्स्ट है वो भी 100 मार्क्स का आता है और पार्ट सेकंड भी 100 मार्क्स का आता है, और दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों में स्कोर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पिछली कट ऑफ थी वो वन आई थिंक जो अनरिजर्व कैटेगरी है जनरल की कट ऑफ थी 138 थी, लेकिन पिछला जो पेपर था वो बहुत ईजी पेपर था। अब जरूरी नहीं है कि जो पेपर का लेवल हो वो सेम लेवल अभी भी रिपीट हो, क्योंकि एसएससी सीजीएल का जो लेवल है वो काफी बड़ा है, तो हो सकता है आईएमडी का जो पेपर का लेवल है वो भी बढ़ सकता है। लेवल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कट ऑफ कम रहेगी, हो सकता है कट ऑफ 100 मार्क्स पे भी आ सकती है, पॉसिबिलिटी है। यदि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा ले जाते हैं, फिजिक्स का लेवल यदि बहुत ज़्यादा ले जाते हैं तो कट ऑफ ऑब्वियसली कम होगी। तो अब ऐसा है कि अब बिना पढ़े काम नहीं चल सकता कि पहले बिना पढ़े पेपर दे दिया कि सिलेक्ट हो गए। अब पढ़ना ही पड़ेगा, फिजिक्स को भी पढ़ना पड़ेगा, पार्ट फर्स्ट को भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। और जो फिजिक्स का लेवल अपने मैंने पीवाईक्यू देखे हैं, सर ने भी पीवाईक्यू देखे हैं, उनसे थोड़ा सा लेवल अप ही रखेंगे अपने, उनसे लेवल डाउन नहीं रखेंगे या वही लेवल नहीं रखेंगे, लेवल थोड़ा सा अप रखेंगे। यदि कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन भी आता है तो तुम उसको भी इजीली टैकल कर सको और मैक्सिमम स्कोर कर सको। ठीक है, यदि टफ पेपर आता है तो वो सभी के लिए टफ होगा, तुम्हारे लिए टफ नहीं होगा। तो टफ पेपर आता है तो उसको भी तुम टैकल कर सको। यहाँ पे बात करते हैं, देखो सिलेबस को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। जो मैं यहाँ पे करवाऊंगा, मैं 5 पेपर करवाऊंगा, तो मैं टोटल 10 यूनिट है यहाँ पे। थर्मल फिजिक्स, रेडिएशन एंड साउंड, ये मैं करवाऊंगा फर्स्ट यूनिट। सेकंड यूनिट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वेक्टर अलजेब्रा एंड कैलकुलस, ये 5 यूनिट मैं करवाऊंगा। और लेक्चर कितने लगेंगे? एक लेक्चर लगभग 1 घंटे का या 1.5 घंटे का, 1 से 1.5 घंटे के बीच में एक लेक्चर होगा, या 1 घंटे से थोड़ा सा 50 मिनट, 1 घंटे, या कई लेक्चर 1.5 घंटे के भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा टॉपिक पे। तो एवरेज मान के चलो 1 घंटे का लेक्चर होगा। थर्मल फिजिक्स, रेडिएशन एंड साउंड की बात करें तो टोटल 18 लेक्चर में ये कवर हो जाएगा, जो भी तुम्हारा सिलेबस मेंशन है उसके अकॉर्डिंग। 18 लेक्चर में से लगभग 15 से 16 लेक्चर में ये कवर हो जाएगा। लास्ट 2 लेक्चर होंगे जिसमें अपने ढेर सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। लेक्चर के बीच बीच में भी अपने एमसीक्यू करेंगे, लेकिन लास्ट 2 लेक्चर होंगे उसमें कंप्लीट अपने एमसीक्यू करेंगे जो भी हमने पढ़ा है। बाकी एमसीक्यू की तुम्हें अलग से पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बात करेंगे, इसमें तो 25 लेक्चर तुम्हें लग जाएंगे, क्योंकि थोड़ा बड़ा पेपर है और इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें जो तुम्हारे सिलेबस में गिवन है, उसमें 5 लेक्चर में पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो निपट जाएगा, 5 लेक्चर से ज़्यादा नहीं लगेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 लेक्चर लगेंगे, लगभग 6 लेक्चर में कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगी। वेक्टर अलजेब्रा एंड कैलकुलस में 6 लेक्चर लगेंगे। ठीक है, 6 लेक्चर मतलब जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ इंक्लूड करके 6 लेक्चर, तो टोटल यहाँ पे 60 लेक्चर हो जाएंगे आई थिंक। हाँ 60 लेक्चर आराम से बन जाएंगे। 30 ये हो गए, 18 ये हो गए, 30 और 18 तो 40, 25 5 30, 30 और 10 40, 48, 48 और 12 60। तो यहाँ पे ये 60 डेज का हो जाएगा, मतलब
डेली का एक लेक्चर भी होगा तो 60 डेज में ये कवर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, मतलब मेरा एक लेक्चर डेली होगा तो 60 डेज में कवर हो जाएगा। प्रशांत सर तुम्हें पढ़ाएंगे मैकेनिक्स, सबसे पहले मैकेनिक्स में 19 लेक्चर लगेंगे। वेव एंड ऑसिलेशन पढ़ाएंगे, उसमें 14 लेक्चर लगेंगे। ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे, उसमें 17 लेक्चर लगेंगे। कैलकुलस में 6 लेक्चर लगेंगे और लीनियर अलजेब्रा में यहाँ पे टोटल 4 लेक्चर लगेंगे। तो ये भी काउंट करके टोटल 60 बन जाएंगे, तो टोटल 120 हो जाएगा। मतलब दोनों पढ़ा रहे हैं, इस वजह से ये सिलेबस जल्दी हो जाएगा, 2 महीने में कवर हो जाएगा 60 डेज में। मतलब डेली 2 घंटे का भी लेक्चर होगा, 1 घंटे का मेरा, 1 घंटे का प्रशांत सर का। तो मतलब 3 घंटे लगभग तुम्हें टाइम देना है। 3 घंटे तुम फिजिक्स को दे सकते हो, बाकी जो रेस्ट ऑफ द टाइम है तुम उसको एप्टीट्यूड पोर्शन को यहाँ पे दे सकते हो। तो 2 महीने में आराम से तैयारी की जा सकती है। बट यहाँ पे मेरे हिसाब से जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में नहीं होगा, क्योंकि दिसंबर टेंटेटिव डेट है, अभी एग्ज़ाम फॉर्म चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आगे जाएगा एग्ज़ाम, फिर भी अपने दिसंबर को ही टारगेट करेंगे। और जो बैच है उसकी जो वैलिडिटी है वो तुम्हारी 6 मंथ के लिए वैलिड रहेगा, तो बाद में भी तुम इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बात करें ऐप की, बात करें तो वीडियो लेक्चर की जो स्पीड है वो तुम इंक्रीज कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो मोबाइल में। जो पीडीएफ फाइल है वो तुम अपने मोबाइल में या लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन वीडियो लेक्चर है वो सिर्फ मोबाइल में ही चलेंगे। अब इसके अलावा अपने कुछ बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं नोट्स कैसे बनाने हैं। सबसे पहले एक नोटबुक लोगे, उसमें कंप्लीट नोट्स बनाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है भाई पीडीएफ डाउनलोड करके उसे पढ़ रहे हो, वीडियो लेक्चर देख रहे हो, अपने खुद के नोट्स बनाओगे। जो भी और ड्यूरिंग लेक्चर नोट्स बनाते रहो, साथ साथ में लेक्चर सुनते रहो और नोट्स बनाते रहो। जो जो हम बोल रहे हैं वो लिखते रहो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम लेक्चर के दौरान लिखेंगे नहीं, तो वो चीज़ें तुम्हें खुद को लिखनी होगी। ऐसा तो है नहीं हम 1 घंटे का लेक्चर दे रहे हैं तो 1 घंटे में पूरा लिखवाई जा रहे हैं। कुछ चीज़ें डायरेक्ट बोल देते हैं, वो चीज़ें लिखी नहीं जाती, तो वो चीज़ें भी तुम्हारे नोट्स में होनी चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम यदि आईएमडी का एग्ज़ाम यदि एज इट इज़ पिछले जैसा एग्ज़ाम आया, तब तो तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। यदि थोड़ा सा लेवल अप होता है तो यहाँ पे थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन पे भी तुम्हें फोकस करना पड़ेगा, लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन भी इतना ज़्यादा हाई लेवल का न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं होगा। जिस लेवल के हम यहाँ पे असाइनमेंट्स में क्वेश्चन डालेंगे उसी लेवल के तुम्हें क्वेश्चन ट्राई करने हैं। बुक की बात करें, वैसे तो बुक की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी, फिर भी एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए तुम्हें, यदि तुम बुक बाय करना चाहते हो तो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए तुम या तो ल्यूसेंट की बुक बाय कर सकते हो, हिंदी मीडियम वाले हिंदी की बुक बाय कर लेना, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश की बुक बाय कर लेना। और यदि बात अरिहंत की तुम बुक बाय कर सकते हो, ठीक है, जिसमें बहुत सारे तुम्हें ढेर सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे, ये बुक तुम बाय कर सकते हो। ल्यूसेंट की यदि पीडीएफ अवेलेबल हो तो पीडीएफ भी देख सकते हो, बाकी मैं देख लूंगा। ल्यूसेंट की यदि पीडीएफ ऑनलाइन अवेलेबल होती है तो मैं इसमें कोर्स में तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे मिल जाएगी ल्यूसेंट की पीडीएफ, टेलीग्राम ग्रुप में कहीं ना कहीं मिल जाएगी, या अरिहंत की कोई ना कोई बुक मिल जाएगी, किसी भी कोई भी बुक हो, मतलब जिसमें जो ये एग्ज़ाम होता है ना, एयरफोर्स का एग्ज़ाम होता है, एयरफोर्स या नेवी का जो एग्ज़ाम होता है, या एसएसआर का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जिसमें जो फिजिक्स पूछी जाती है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप का जो एग्ज़ाम होता है जहाँ फिजिक्स पूछी जाती है, ठीक है, वो वाली बुक तुम्हें कोई ना कोई, किसी भी राइटर की कोई जरूर नहीं कि तुम्हें ल्यूसेंट की ही परचेज करनी है। यदि तुम्हारे पास में ऑलरेडी कोई अवेलेबल है तो उससे भी कर सकते हो, और या अरिहंत की तुम बाय कर सकते हो, या मैं यहाँ पे देख लूंगा 1-2 दिन के अंदर अंदर कोई पीडीएफ अवेलेबल होती है तो मैं तुम्हें कंप्लीट पीडीएफ इसकी अवेलेबल करवा दूंगा। बाकी जो मेन बुक है वो तो एनसीईआरटी है, जो मेन पढ़नी है वो तो एनसीईआरटी 11-12 की एनसीईआरटी है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में इतना ज़्यादा तुम्हें एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो पीडीएफ फाइल हम देंगे, प्रोवाइड करेंगे, जो असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे, उसमें कंप्लीट एमसीक्यू होंगे, बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए होंगे, उनके सॉल्यूशन भी होंगे। बाकी पीवाईक्यू जो क्वेश्चन है उनके भी अपने सॉल्यूशन कर लेंगे। बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, जैसे एयरफोर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए, नेवी में, एसएसआर में, इनमें जो एनडीए में जो क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन भी तुम पीवाईक्यू क्वेश्चन भी उनको देख सकते हो, ठीक है, उसी लेवल का एग्जाम होगा ये, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन, और नोट्स जरूर बनाने हैं। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बार बार रिवीजन करना, जितनी बार रिवीजन करोगे उतना ही ज़्यादा फायदे में रहोगे। रिवीजन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैक्सिमम स्कोर करना है। देखो एवरेज स्कोर तो सब करेंगे, इतनी फिजिक्स तो सबको आती है, जिन्होंने बीएससी एमएससी, ज़्यादातर एमएससी फिजिक्स वाले अप्लाई करते हैं, जिन्होंने बीएससी या एमएससी फिजिक्स किया तो इतनी फिजिक्स तो सबको आती है कि एवरेज स्कोर तो सब करते हैं। लेकिन यदि मैक्सिमम स्कोर करना है तो यहाँ पे रिवीजन को सबसे ज़्यादा तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। जितना ज़्यादा याद रखोगे चीज़ों को उतना ही तुम्हें एग्जाम में फ़ायदा होगा।
बाकी बात करें, देखो सबसे पहले प्रशांत सर स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स से और मैं स्टार्ट करूंगा थर्मल फिजिक्स, रेडिएशन एंड साउंड से। थर्मल फिजिक्स, रेडिएशन एंड साउंड में ये देखो ये सभी टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ स्टेट, आइडियल गैस, रियल गैस, डाल्टन्स लॉ, ये सभी काइनेटिक थ्योरी के टॉपिक है। जीरोथ लॉ, ये फर्स्ट, ये पूरा थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनमें, बहुत कम टाइम में अपने कवर कर लेंगे पूरा थर्मोडायनेमिक्स है यहाँ तक। एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज, गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन, वेपर प्रेशर, इवेपोरेशन, ये पूरा यहाँ तक थर्मोडायनेमिक्स। फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यहाँ तक आ जाता है, ब्राउनियन मोशन, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, मीन फ्री पाथ, वंडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, ब्लैक, ये फिर रेडिएशन पोर्शन आ जाता है यहाँ से। तो इसमें तीन टॉपिक है, काइनेटिक थ्योरी है तुम्हारा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, थर्मोडायनेमिक्स है, और इसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। ये 3 टॉपिक है तुम्हारे बड़े बड़े। काइनेटिक थ्योरी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सबसे ज़्यादा टाइम तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स में लगेगा और इससे ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने इक्वेशन ऑफ स्टेट से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, रियल गैस क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है के बारे में डिस्कस करेंगे। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थर्मोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर अपने जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, टॉपिक वाइज अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे टॉपिक चलते रहेंगे वैसे वैसे डिस्कस करेंगे अपने, क्योंकि वो टॉपिक वाइज ही पेपर बनाएंगे तुम्हारा। ठीक है, और पेपर शिफ्ट में होगा। अब मैंने ये भी देखा कि पेपर जो पिछले पेपर थे जो अलग अलग शिफ्ट में हुए थे, हर शिफ्ट में पेपर का पैटर्न अलग था। किसी पेपर में तो बहुत ज़्यादा उन्होंने डाल दिया था, किसी पेपर में उन्होंने कुछ पोर्शन बहुत ज़्यादा ईएमटी से डाल दिया था, किसी पेपर में उन्होंने बहुत ज़्यादा पोर्शन थर्मल फिजिक्स से डाल दिया था। ऐसे मतलब उनका कोई हिसाब किताब नहीं है कि हर एक पोर्शन से सेम ही आएगा। तो सारे पोर्शन कवर करना इंपॉर्टेंट है, पूरा सिलेबस कवर करना इंपॉर्टेंट है। किसी भी पोर्शन से किसी भी शिफ्ट में ज़्यादा आ सकता है। ऑब्वियसली वो नॉर्मलाइजेशन होता है, बट किसी भी शिफ्ट में वो ज़्यादा आ सकता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन अलग अलग सब्जेक्ट में नहीं होगा। ठीक है, कि कंप्यूटर साइंस का अलग पेपर हो रहा है, फिजिक्स का अलग हो रहा है, तो मेरिट एक ही बनेगी, वहाँ नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो फिजिक्स में जितना ज़्यादा स्कोर कर सको अच्छा है। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर। फर्स्ट लेक्चर में अपने मिलेंगे थर्मल फिजिक्स, रेडिएशन एंड साउंड के फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, प्रशांत सर का फर्स्ट लेक्चर मैकेनिक्स का होगा। बाय बाय, टेक केयर।